अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। काल्ह सिंध जो सकाफ़ती ॾियारो ॾेह तोड़े परॾेह में भरपूर नमूने सां मल्हायो वियो। सॼी सिंध जे हर शहर हर ॻोठ में करोड़े सिंधियुनि पंहिंजी सकाफ़ती ईद सां भरपूर नमूने मोहबत जो इज़हार कयो। सॼी सिंध काल्ह अजरकनि, टोपियुनि, गीतनि ऐं रक़्स सां जरकंदे नज़र आई। सभ खां वॾो मिड़ाको सिंध जी राजधानी वारे शहर कराची में थियो, जिते लखें माण्हुनि रोडनि ते हुआ। सकाफ़ती ईद जी मुख्य तक़रीब कराची प्रेस क्लब ते थी, जंहिंमें हज़ारे नौजवाननि, नारियुनि, ॿारनि तोड़े ॿुढनि शिरकत कई। उन खां अलावा गवर्नर हाउस, मेरी टाइम म्यूज़ियम ऐं मलीर उन सां गॾोगॾु आर्ट्स काउंसिल तोड़े पोर्ट ग्रैंड ते बि सिंध जी सकाफ़त जा रंग निर्वार रहिया। कराची जे मुख्य रोडनि ते बि हज़ारे नौजवान मौजूदु हुआ। शहर जे मुख्य चौकनि ते कैंपूं क़ाइमु कयूं वियूं हुयूं, जिते सकाफ़त सां मोहबत जो इज़हार कयो वियो। कराची जा रोड काल्ह अजरक, टोपियूं पहिरियल नौजवाननि, नारियुनि, ॿारनि तोड़े फैमिलियुनि सां भरियल नज़र आया। शहर में हर तरफ़ सिंध जा क़ौमी गीत गूंजंदा रहिया, जंहिं ते नौजवाननि, नारियुनि, ॿारनि, ॿुढनि जो रक़्स सॼो ॾींहुं जारी रहियो। ॿियूं ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़नि जो बि वॾो तइदादु टोपियूं अजरक पाए तक़रीबुनि में शामिल थियो। पुरअमन तरीक़े सां प्यार, अमुन, भाईचारे, मोहबत, ख़ुशियुनि जो इज़हार कयो वियो। ईअं ई सिंध जे हर शहर हर ॻोठ में करोड़े माण्हुनि सकाफ़त सां भरपूर मोहबत जो इज़हार कयो। सिंध खां अलावा मुल्क जे मुख़्तलिफ़ सूबनि तोड़े मुल्कनि में रहंदड़ सिंधियुनि पारां बि धरतीअ सां मोहबत जो इज़हार कयो ऐं दुनिया खे इहो पैगाम ॾिनो त सिंध जा माण्हू पंहिंजी तहज़ीबी सकाफ़ती क़दरुनि जा अमीन आहिनि। मुख़्तलिफ़ सोशल मीडिया ऐप्स ते बि पैगामनि, वीडियोज़ ऐं फ़ोटुनि जो सिलसिलो बि जारी रहियो, जे ज़रिए सॼी दुनिया खे इहा ॼाण ॾिनी वई, इहो पैगाम ॾिनो वियो त सिंध जा माण्हू पंहिंजी धरती, तारीख़, आर्ट ऐं ॿोली सां बेपनाह मोहबत कनि था ऐं पंहिंजी सकाफ़त जी वारसी करणु ॼाणनि था। उन खां अलावा सकाफ़ती ईद जे रंग में मुल्क जे सभिनी वॾियुनि पार्टियुनि जा सरबराह बि शरीक थिया। उन्हनि पारां बि सिंध जे क़ौमी ईद ते मुबारकूं ॾिनियूं वयूं। दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे डिप्लोमेट्स पारां बि पैगाम जारी कया विया। कराची में अमेरिका जी काउंसिल जनरल पारां बि वीडियो पैगाम जारी कयो वियो। कराची में जर्मन काउंसिल जनरल पारां बि वीडियो पैगाम ॾिनो वियो ऐं सिंध जी सकाफ़त सां मोहबत जो इज़हार कयो वियो। गॾियल अरब इमारतुनि जे बि पाकिस्तान में एम्बेसडर पारां वीडियो ठाहे सिंधी क़ौम खे मुबारकूं ॾिनियूं वयूं। मुल्क जे नाले वारनि सहाफ़ियुनि, अदीबनि, दानिशवरनि, सियासी समाजी अॻुवाणनि पारां बि सकाफ़ती मोहबत जो इज़हार कयो वियो ऐं सॼी दुनिया में इहो पैगाम ॾिनो वियो त सिंध जा माण्हू मोहबत, अमुन, प्यार, महिमान नवाज़ीअ, सेक्युलर सोच जा हामी आहिनि, जेके पंहिंजी धरतीअ सां बेपनाह मोहबत कनि था। ॾुखनि सूरनि, तकलीफ़ुनि, नाजाइज़नि बावजूदि सिंध जे माण्हुनि सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ मोहबत, अमुन ऐं प्यार जो सकाफ़ती वेस पहिरें मौसीक़ी ऐं रक़्स वसीले पैगाम ॾिनो आहे। काल्ह सकाफ़ती ॾींहुं अणटड़ मौसमियाती तब्दीलियुनि सां मुआदो सिंध जो जियापो जे सिरे हेठि मल्हायो वियो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में जेके हिन वक़्त ताईं ॿुॾल आहिनि, उते ॿोॾि मुतासिरनि सां बि भरपूर ॿधीअ जो इज़हार कयो वियो ऐं इहो पैगाम ॾिनो वियो त सिंध खे मौसमियाती तब्दीलियुनि सां मुंहुं ॾियणो आहे। उन जे लाइ उपाउ वठण जी ज़रूरत आहे। पाणीअ जा कुदरती लंघ बहाल करण जी ज़रूरत आहे। सिंध में लखें ॿोॾि मुतासिरनि जी तकड़ी बहालीअ लाइ उपाउ वठण जी बि ज़रूरत आहे ऐं सिंध जी तबाह थियल ज़राअत जे लाइ बि कोशिशूं वठण जी ज़रूरत आहे। मजमूई तौर ते जेको काल्ह पैगाम ॾिनो वियो, पाण उन हवाले सां प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे नामियारा लेखक आहिनि, तजनिगर आहिनि, मोहतरम जनाब जामी चांडियो साहब। जामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जामी साहब, वॾी महिरबानी जॉइन करण जे लाइ। ॿुधाइजो, काल्ह सकाफ़ती ॾियारो सिंध समेत दुनिया में रहंदड़ सिंधियुनि पारां भरपूर नमूने मल्हायो वियो आहे। अवांजी उन बाबति छा राय आहे? ॾिसो, हाणे ही जेको कल्ह सकाफ़ती ॾींहुं मल्हायो वियो आहे, इहा रिवायत काफ़ी सालनि खां शुरू थी ऐं वॾी ॾींहुं ज़ाहिर आहे वधीक मक़बूल थी आहे ऐं उनजी तमामु सुठो पासो, जेके सुठा पासा आहिनि चंद, उन में इहे ॻाल्हियूं आहिनि त हिकिड़े क़िस्म जो सकाफ़ती तहरुक वॾे पैमाने ते इन ॾींहं जे हवाले सां पैदा थिए थो, जंहिंमें न रुॻो सॼी सिंध जा नौजवान, मायूं, छोकिरियूं, माण्हू, सभु सॼी आबादी ऐं सॼी दुनिया में वेठल जेके सिंधी आहिनि, उहे हिकिड़े लिहाज़ खां उन ॾींहं ते पाण में गॾिजनि था, पंहिंजे सकाफ़त खे मल्हाइनि था, पंहिंजे धरतीअ, पंहिंजे ॿोलीअ, पंहिंजे विरसे सां प्यार करण जो इज़हार कनि था। पर उनजा ॿ टे सुठा पासा ॿिया इहे बि आहिनि त ॿियूं ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़ माण्हू बि ऐं सिंध जे कल्चर सां प्यार कंदड़ माण्हू, उहे माण्हू बि इन ॾींहं ते हाणे नज़र अचे थो। सुफ़ारत खाना तव्हां ॾिसो, ॿियूं ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़ माण्हू ॾिसो, सियासी जमातूं ॾिसो, मतिलबु सभई माण्हू, त इहा तमामु हिकिड़ी उत्साहींदड़ ॻाल्हि आहे। ऐं साॻे वक़्तु हर शइ जो पसो पेश हिकिड़ो सियासी इम्पैक्ट बि पवे थो ऐं उहो सियासी इम्पैक्ट इहो आहे त जंहिं रियासत में क़ौमुनि खे तस्लीम नथो कयो वञे, क़ौमी ॿोलियुनि जो इनकार कयो वञे थो ऐं
क़ौमुनि जे सकाफ़त खे इलाक़ाई सकाफ़त चयो वञे थो, त ज़ाहिर आहे त हिकिड़े लिहाज़ खां हिन क़िस्म जो तहरुक उहो उन रियासत जे बयानीअ ऐं रवैये जो बि रद्द आहे ऐं उन जे ख़िलाफ़ पंहिंजो हिकिड़ो मुतबादिल नुक़्ते नज़र आहे, पंहिंजो रवैयो आहे, पंहिंजे ओनरशिप आहे। हर शइ जो हिकिड़ो सियासी पासो बि थिए थो ऐं हिन ॻाल्हि जो इहो तमामु मस्बत ऐं उत्साहींदड़ सघारो सियासी पासो आहे त रियासत जे उन नैरेटिव खे ऐं रवैये खे रद्द मिले थो। ऐं हाणे हिकु ॿ ॻाल्हियूं मां ॿियूं ज़रूरु कयां त कल्चर जॾहिं चऊं था असां क़ौमी, त क़ौमी कल्चर जो मतिलबु इहो कतई न हूंदो आहे त को वॾेरनि जो कल्चर, जागीरदारनि जो कल्चर ऐं हुक्मरान तबिकनि जो कल्चर जेको आहे उहो बि असांजो क़ौमी कल्चर आहे। क़ौमी कल्चर जो मतिलबु हूंदो आहे त उन क़ौम जे अवाम, उन क़ौम जे आम माण्हूअ जो जेको सदियुनि खां हज़ारनि सालनि खां जेको जोड़ियल लोक ॾाह आहे, जेके शयूं आहिनि जंहिंमें मौसीक़ी आहे, रक़्स आहे, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि कल्चर पासा आहिनि, त हिकिड़ी ॻाल्हि त इहा त क़ौमी कल्चर जो मतिलबु इहो थियो त इहो दरअसल क़ौम जे सभिनी तबिकनि जो को गॾियल कल्चर न आहे, इहो अवाम जे सकाफ़ती रवैये जो। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि बि ज़रूरु सम्झ में अचणु खपे, जंहिं ते मां लिखंदो बि रहियो आहियां, त ईअं न आहे त को समूरो कल्चर सिंध जो हुजे या दुनिया जी कंहिं बि क़ौम उहो बहितर हूंदो, छाकाणि त कल्चर बि हिन तबिकाती समाज जी पैदावार आहे, पिदरी समाज जी पैदावार आहे। जेके बुछड़ायूं, जेके ख़राबियूं, जेके मतभेद ऐं जेके मनफ़ी रवैया, जेके तंग नज़रियूं असांखे पंहिंजे समाज में नज़र अचनि थियूं, उहे सभु शयूं असांजे कल्चर में बि टेंजिबल ऐं इनटेंजिबल ख़ासि तौर ते मामलनि में हुजनि थियूं। इन करे जॾहिं असां पंहिंजे कल्चर सां प्यार जो इज़हार कयूं था त इन जो मतिलबु कतई न आहे त को असां पंहिंजे समाज जे उन्हनि रिवायतुनि या उन्हनि क़दुरनि ऐं रीतुनि खे बि ओन था कयूं जेके दकियानूसी आहिनि, जेके पिदरी समाज जूं आहिनि, इस्तहसाली आहिनि ऐं जाहिलाना आहिनि। इन करे असां पंहिंजी क़ौम जे कल्चर जे मस्बत पासनि, प्रोग्रेसिव एलिमेंट सां मोहबत जो इज़हार था कयूं ऐं इहो ई दरअसल हिकिड़ो तरक़ी पसंद ऐं रोशन ख़्याल ऐं प्रोग्रेसिव नैरेटिव हूंदो आहे कल्चर जे बारे में। ऐं त इहे शयूं आख़िरी ॻाल्हि मां इहा कयां त कल्चर का जामिद शइ न आहे, कल्चर का बीठल शइ न आहे, कल्चर हिकिड़ो सदा वहंदड़ वाह आहे, दरियाव आहे। कल्चर हिकिड़ी मुतहरिक शइ आहे, उहो पियो तब्दील थींदो आहे। जहिड़ो समाज जो मुआशी ढांचो हूंदो, पैदावारी नाता हूंदा, जहिड़ी त उन मंझां ई कल्चर निकितो ई आहे कल्टीवेशन मां, यानी जहिड़े क़िस्म जी ज़रिए पैदावार हूंदी, मुआशी बीहक हूंदी ऐं जहिड़े क़िस्म जी समाजी ढांचा हूंदा, ओड़े क़िस्म जो कल्चर। त इन करे कल्चर हिकिड़ी लिविंग फिनोमिना आहे, हिकिड़ो ज़िंदह लका आहे ऐं उन में हिकिड़ियूं तब्दीलियूं पाण मुरादियूं अचनि थियूं जेके असां चाहियूं न चाहियूं पाण ईंदियूं, पर ॿियूं उन में इज़ाफ़ा ऐं तब्दीलियूं असां शऊरी तरह आणे सघूं था। ऐं ज़ाहिर आहे त उनजो मतिलबु इहो थियो त असां पंहिंजे कल्चर जो मतिलबु उहो लिबास न आहे, उहो टोपी न आहे, अजरक न आहे, ऐं कल्चर जो मतिलबु सोच बि आहे, रवैयो बि आहे। अच्छा जामी साहब, जीअं मां ज़िक्र कयो ज़ाहिर आहे कंहिं हिकु बीठल शइ जो न आहे, नालो न आहे, उनमें जेके रीतूं रस्मूं आहिनि उनमें तब्दीलियूं बि आणे सघजनि थियूं वक़्ती ऐं हालात ॾिसी। अमां उनमें छा था सम्झो हिन वक़्तु जेका मजमूई तौर ते असां सिंध जी सूरत हाल ॾिसूं पिया ऐं उनमें कहिड़ियूं तब्दीलियूं आणण जी ज़रूरत आहे, उनमें नौजवान नसुल खे कहिड़ो किरदारु अदा करणु घुरिजे? ॾिसो, उन में चंद ॻाल्हियूं तमामु अहम आहिनि। मिसाल तौरु असां जो समाज ज़ाहिर आहे हिकिड़े हाइब्रिड समाज आहे जंहिंमें घणियूं गॾोगॾु पियल आहिनि, पर ज़रई समाज में जेका वॾेरकी नफ़्सियात थींदी आहे, जागीरदार नफ़्सियात थींदी आहे, उहा अॼु बि असांजे शहरी तोड़े बहिराड़ी जे इलाइक़नि में मौजूदु आहे। त असांखे पंहिंजे समाजी नफ़्सियात में, समाजी रवैयनि में उन वॾेरकी नफ़्सियात ऐं जागीरदाराना बाक़ियात खां जिन छॾाइणु खपे। असांखे जेके बि तंग नज़र ऐं जेके असांजे समाज जी जे सिंफ़ी तासुब हुजे या ॿिया नस्ली तासुब हुजनि, ज़ात पात जा तासुब हुजनि या कंहिं बि क़िस्म जी तफ़रीक़ आहिनि, त उन सभिनी शयुनि खे असांखे जेके समाज में मौजूदु आहिनि ऐं उहे पंहिंजे सकाफ़ती रवैयनि में पंहिंजी जाइ वठनि था, रद्द करणु खपे। ऐं जॾहिं मां चवां थो त कल्चर में नवां पासा शामिल कजनि, त मां पंहिंजे नौजवान नस्ल खे चवणु चाहींदुसि त दुनिया में तव्हां ॾिसो त तहज़ीबूं घणे भाङे टिनि शयुनि जे बुनियाद ते तब्दील थियनि थियूं ऐं उहे नयूं जनम वठनि थियूं। पहिरीं ॻाल्हि त
त समाज ऐं तहज़ीबूं पंहिंजे मुआशी ढांचनि ऐं मुआशी निज़ाम जे तब्दीलीअ मां अचनि थियूं। नंबर ॿी ॻाल्हि, तब्दीलियूं तॾहिं अचनि थियूं जॾहिं कंहिं समाज में नओं इल्मु, नओं फ़िक्र ऐं नवां इल्मी ऐं फ़िक्री रवैया ऐं सोचण जा निज़ाम अचनि था। त असां साॻिया दकियानूसी माज़ी में जा जेके असांजे विरसे में मिलनि था निज़ाम, त ॿी शइ आहे। ऐं टीं ॻाल्हि त रुॻो सम्झणु काफ़ी नाहे सुठियुनि ऐं ख़राब शयुनि खे। सम्झ तमामु महदूद शइ थी वेंदी जेकॾहिं उहा असांजे अमल खां कटिजी वेंदी त। इन करे मां टियों चवणु चाहियां थो पासो पंहिंजे नए नस्ल खे उहो इहो आहे त सिंध जे कल्चर में कहिड़ी शइ अचे त असां हर दकियानूसी जाहिलाना ऐं तौहम परस्ती वारी, अक़ीदे परस्ती वारी ऐं मतभेद वारी जेके अंसर आहिनि असांजे समाज में उन्हनि जी मज़ाहिमत कयूं ऐं दुनिया में जेके आलमी तौर ते इंसानी विरसो आहे, तरक़ी पसंद, सेक्युलर, रोशन ख़्याल, साइंसी रवैया, अकुली रवैया, त उन्हनि रवैयनि खे, क़दुरनि खे, उन्हनि रिवायतुनि खे ऐं शोभनि खे पंहिंजी समाज में जाइ ॾियूं, पंहिंजे अंदर में जाइ ॾियूं। ईअं ई ज़ाहिर आहे त हिकिड़ो नओं समाज, हिकिड़ी नई क़ौम पंहिंजे माज़ी जे बहितर कल्चर जे अंसरनि मां ऐं नवनि ईंदड़ लाड़नि ऐं उन अंसरनि मां जुड़ी ज़ाहिर अॻिते वेंदी। ऐं इहो ई 21वीं सदीअ जो ऐं हिन नए दौर जो पैगाम आहे। ऐं इहो ई मां नौजवान नस्ल खे त रुॻो असांखे पटका पाइण या टोपियूं ऐं अजरक पाइण मां को एॾो ख़ासि फ़ाइदो कोन थींदो जेकॾहिं असांजो सम्झ जो निज़ाम, इदराक जो निज़ाम, रवैया, समाजी ढांचा, असांजा क़दुर जेके बि सभु उन में असां उन जे बारे में असांजी दुरुस्त, रोशन ख़्याल, तरक़ी पसंद सम्झ पैदा थिए ऐं उहा सम्झ असांजे अमल में ट्रांसफॉर्म थिए ऐं ज़ाहिर आहे त ईअं ई समाज अॻिते हलंदो। वॾी महिरबानी जामी चांडियो साहब, प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। काल्ह सकाफ़ती ॾियारो मल्हायो वियो। जामी साहब पारां इहो ॿुधायो वियो ऐं जेका मजमूई तौर ते हिन वक़्तु सिंध खे ज़रूरत आहे त जेके सिंध में सकाफ़ती तौर ते सिर्फ़ु पोशाक जी हद ताईं न, पर जेके नवां लाड़ा आहिनि, नवां तजुर्बा आहिनि, नौजवान नसुल खे ऐं मुआशी तरह ते मज़बूत करण खे बि शामिल करणु घुरिजे। ऐं जेके कुदियूं रीतूं रस्मूं आहिनि ऐं जेके ख़ासि तौर ते सिंध अंदरि असांखे वॾेर को निज़ाम नज़र अचे थो, उनखे ख़तमु करण जी बि ज़रूरत आहे। उन में नौजवाननि खे अहम किरदारु अदा करण जी ज़रूरत आहे। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां। वक़्तु ब्रेक ॾिसो सघो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां, जंहिंमें हिन वक़्त ताईं का बि बहितरी नज़र न पई अचे ऐं मुसलसिल हिन हुकूमत पारां जेके दावाऊं कयूं वियूं हुयूं उन में नाकामी नज़र अचे पई। सागदार पारां इहो ॿुधायो वियो आहे त मुल्क डिफॉल्ट तरफ़ वञण जूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे बेबुनियाद आहिनि। हालांकि उहे ई ॻाल्हियूं मिफ्ता इस्माइल पारां बि कयूं वियूं ऐं PTI बि उन बाबति मुसलसिल ज़िक्र करे पई। गुज़िरियल हफ़्ते ई $1 अरब जे बॉन्ड्स जी अदायगी कई वई आहे ऐं उन सां गॾोगॾु अॼु हिकु ॿी अहम ख़बर साम्हूं आई ऐं उन में वफ़ाक़ी हुकूमत पारां इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त रूस खां तेल ऐं गैस जा मुआहिदा कया वेंदा। जेका मजमूई तौर ते महांगाई जी शरह रही आहे उन में ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जी ताज़ी रिपोर्ट इहो ॿुधाए पई त उन में मुसलसिल इज़ाफ़ो थिए पियो ऐं उन सां गॾोगॾु IMF सां जेकी ॻाल्हियूं आहिनि उन में डिले नज़र अचे पियो हिन वक़्त ताईं ऐं हिन हुकूमत उन बाबति को वाज़े कदम खणंदे असांखे नज़र न पई अचे। इन ते ख़ुशि थींदे हीअ हुकूमत बि नज़र अचे पई त फ़िलहाल सऊदी अरब जेके पाकिस्तान खे $3 अरब ॾिना हुआ उन जे कर्ज़ जी वापसी फ़िलहाल कुझु वक़्त जे लाइ डिले कई वई आहे। इन ते ख़ुशियूं मल्हायूं पियूं वञनि, इन ते मुबारक ॾिनी पई वञे हिक ॿिए खे ऐं ज़ाहिर इहा सभ खां वॾी बदकिस्मती आहे हिन मुल्क जी जो हुकुमरान इन्हनि ॻाल्हियुनि ते ख़ुशि थींदे असांखे नज़र अचनि था त कर्ज़ ॾियण में लाइ कुझु टाइम मिली वियो आहे। पाण सॼी सूरत हाल जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुल्क जा नाले वारा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा रूस से तेल और गैस के लिए मुआहदों का जिक्र हो रहा है और उसकी काबीना में भी ये मामला सामने आ रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस पूरे मामले के ऊपर हुई है।
आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और इससे क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, अगर हमारा ये मुआहदा उनके साथ हो जाता है और उसके नतीजे में आवाम को पेट्रोल सस्ते नरखों मिलता है, तो ये बहुत खुशाइन बात है, इसमें तो कोई की बात नहीं है, अल्लाह करे हो जाए। मैं ऐसे सोच रहा था कि फरवरी 2022 में इमरान खान ने भी आके ये बात की थी कि जनाब हमने उनके साथ बात कर ली है, हमें सस्ता तेल मिलेगा। तो जब उसके कुछ अरसे के बाद जो है रूस के सफ़ीर जो पाकिस्तान में, उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि जो मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो दिसंबर आ गया, 10 महीने गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। अब यही बात इन्होंने की है, अल्लाह करे ये सही हो जाए और सस्ता मिल जाए, तो इससे खुशी की बात कोई नहीं है। लेकिन मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि उनके साथ शराइत क्या है ये भी तो बताइए ना आप। सस्ते नरखों में तो है, लेकिन कितना जो है वो सस्ते नरखों पर होगा, एक। दूसरी है कि इंडिया हो या दूसरे मुल्क हैं, वो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी नहीं है जितनी हमारी होगी। रशिया से यहाँ तेल लाने में हमारी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो पहले तो ये बताएं कि उनके साथ माहिदा क्या हुआ है, उस माहिदे की शराइत क्या है, कितना डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि 30% वो दे देते हैं मुख्तलिफ मुल्कों को। और वो 30% जो मिलेगा उसमें फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप माइनस कर दीजिए, फिर हमें पता चलेगा कि ये फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आपके रुपए की कदर का क्या हाल होगा? डॉक्टर साहब तो कह रहे थे मैं 200 रुपये से नीचे लाऊंगा, वो तो आती नहीं है। तो वो उसकी सूरत हाल क्या रहेगी, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? फिर हमने मुआहदा किया IMF से कि वो पेट्रोलियम लेवी आपको बढ़ानी है, उसकी वजह से भी कीमतें बढ़ेंगी। फिर आलमी मंडी में तेल की कीमतें क्या रहती हैं, उसका लिंक इनके साथ क्या है, ये सारी चीज़ें आएंगी तो पता चलेगा मुआहदा हुआ है या बातचीत हुई है। अभी हम ये भी नहीं कह सकते आमादगी हुई है, क्योंकि रशिया ने नहीं कहा है, आपने कहा है ना। मैं इंतजार करूंगा कि रूस भी कहे और वो मुआहदे की शराइत सामने रखी जाए। अगर सस्ता मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है। और अगर सियासी बात जैसे इमरान खान ने की थी वही है, तो फिर जरा सी बात तशवीश की होगी। डॉक्टर साहब, जो ज़ाहिर है, एक तो मुसद्दिक मलिक साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर आपने बता दिया चीज़ें वाज़ेह नहीं है, और जब वो होंगी तो उसके बाद इस पर मजीद बात हो सकती है। इस वक्त जो सूरत हाल हमें मुसलसल नज़र आ रही है, डॉक्टर साहब का आपने जिक्र किया, आज 224 तक तकरीबन डॉलर पहुंचा है। फिर हम दूसरी जानब देख रहे हैं कि IMF से जो होनी थी बातचीत और जो वो एक सिलसिला होना था, उसमें कुछ डिले सामने आ रहा है, जिसकी वजह से आज हमने ये भी देखा स्टॉक मार्केट में भी मंदी की सूरत हाल रही। अब मुसलसल जो चीज़ें हैं, कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही मईशत के लिए। आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेगी जिससे मईशत को फायदा होगा, और किस तरफ आपको मामला जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अच्छी खबर तो मैंने आपको पहले दे दी थी, आज भी दे रहा हूँ। हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, और हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, ये अच्छी खबर क्यों नहीं है हर पाकिस्तानी के लिए। लेकिन अगर किसी को ये गलत फहमी है कि डॉक्टर साहब जो है मईशत को बेहतर बना लेंगे, महंगाई में कमी कर लेंगे, रुपए की कदर जो है वो बेहतर हो जाएगी, तो उसको बहुत बड़ी गलत फहमी है। जो ये कामयाबी हासिल करेंगे वो मैं आपको बताऊँ, ये अपने कर्जों की रीशेड्यूलिंग करा लेंगे, यानी उसकी अदायगी में मोहलत ले लेंगे। हमारा उनका कोई कमाल नहीं है, वो तो आप जो है वो दुनिया से जाके कहेंगे जी सैलाब आ गया, हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए। चीन से ये बात करेंगे कि जनाब CPEC खतरे में है और अमेरिका हमारे पास प्रेशर डाल रहा है, तो आप इसको रीशेड्यूल कर दें, तो करेंगे। तो अगर अदायगी को में मोहलत लेके आपने कुछ अरसे के लिए बुरान को टाल दिया है, तो आप उसको अगर ये कहते हैं कामयाबी है तो लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे यहाँ जो खेल तमाशा हो रहा है, कभी इस पर बात करनी चाहिए। पहले एक सलीम रजा गवर्नर स्टेट बैंक थे, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उनके बड़े हिस्से को हमें रीशेड्यूल करना चाहिए। जो आदमी 2 दफ़े वजीर खजाना रह चुके हैं, उसका नाम है शौकत तरीन। उन्होंने ये कहा कि जो 99 बिलियन डॉलर्स के जो कर्जे हैं पाकिस्तान के, उनको रीशेड्यूल करा देना चाहिए। 99 बिलियन डॉलर्स को कौन कह रहा है? वो 2 दफ़े का वजीर खजाना। उनको ये पता नहीं है कि जो मल्टीलेटरल होते हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, दूसरे तीसरे हैं, वो कर्जे रीशेड्यूल नहीं हुआ करते। एक बात बता, तो 34 अरब डॉलर के कर्जे तो रीशेड्यूल कानूनन नहीं हो सकते। तो उनको यही बात पता नहीं, उन्होंने 99 बिलियन डॉलर कह दिया, बातचीत शुरू हो गई। फिर हम पेरिस खरब के कर्जे पहले ही लंबी मुद्दत के लिए रीशेड्यूल करा चुके हैं, उनको कैसे कराएंगे?
फिर जो हमने सुकूक बॉन्ड्स हैं जिसके लिए डिफॉल्ट की बात हो रही थी, तो डिफॉल्ट की तो इसीलिए हो रही थी कि वो रिशेड्यूल नहीं हो सकते थे। तो अब जो उन्होंने 99 कह दिया तो उनको ये भी नहीं पता कि ये कर्जे रीशेड्यूल कानूनन नहीं होते हैं। जो हो सकते हैं वो बायलैटरल चाइना के साथ हैं। वो डाट साहब ने कह दिया था कि मैं 27 अरब डॉलर के वो कर्जे उनसे रीशेड्यूलिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बात करना कि ये 99 बिलियन डॉलर्स के रीशेड्यूल करा लें, इसका मतलब ये इकोनॉमिक्स का, दुनिया के कानून का, सुकूक का, IMF का, वर्ल्ड बैंक, और ये आपको पता ही नहीं है। ये भी नहीं पता कि पेरिस क्लब से तो आप रीशेड्यूल करा चुके हैं और कितने कराएंगे। तो हमारे ये कि लोगों को पता नहीं होता। बैंकर्स होते हैं, तो वो जो गवर्नर था बन गए थे सलीम रजा, उन्होंने भी कहा है बल्कि नहीं करा सकते हैं आप, कानून नहीं है। लेकिन रीशेड्यूल कराने का मतलब ये नहीं है कि मईशत बेहतर हो जाएगी। ये आप बुरान को आगे ले जा रहे हैं। तो मैं जो चीज़ आपको सवाल के जवाब में कहना चाहता हूँ, इस साल महंगाई रहेगी 22%। फिर स्टेट बैंक ने अपने रिपोर्ट में ये कह दिया, चूंकि आप महंगाई की बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं, तो आप मैं बता दूं, स्टेट बैंक ने ये लिख दिया है अभी इनके मौजूदा गवर्नर ने कि 7 से 9% अगले साल रहेगी। इस साल 22% रहेगी। ये गलत है, 7 से 9 नहीं रहेगी, इतना कम तो हो ही नहीं सकती है, ये ज्यादा रहेगी। तो मैं ये कहता हूँ कौम को बताएं कि ये है, कम कब होगी, जब ये इस्लाहात करेंगे। इस वक्त इमरान खान का जो 28 फरवरी का जो मुआहदा तोड़ा था, आपको IMF ने भी कहा है, स्टेट बैंक ने भी कहा है कि वहां से तबाही बर्बादी शुरू हुई, उन्होंने अपने सियासी फायदे के लिए कर दिया। अब इस वक्त जो हुकूमत है उनका मसला ये है कि वो अगस्त तक है। बीच में हटाने की कोशिश ये थी कि हम इलेक्शन करा दें, वो तो इमरान खान पीछे। अच्छा, उनके पंजाब के वजीर आला ने भी कह दिया कि भाई किस कानून के तहत आप उनको कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, तो वो बात हो तो गई खत्म। तो लेकिन इनका इरादा यही है कि उस वक्त तक कर्जे लेके मामला को चलाते रहें। अगले हुकूमत जो भी आएगी, ये आए कोई साहब भी आए, वो फिर IMF के पास हाथ जोड़ेंगे। ये आज मैं आपको बता दूं, इमरान ने जो कहा था वो तो एक पूरा एक हमें सिलसिला नजर आ रहा है और हर दफा हम यही सूरत हाल देखते हैं। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा नाजरीन के समझने के लिए ये बताइएगा, जैसे आपने जिक्र किया इस वक्त कोशिश हो रही है कि कर्जों को रीशेड्यूल किया जाए और उसमें कुछ मोहलत दी जाए। जाहिर है जो सूरत हाल है उसको देखते हुए, हालांकि पहले कोशिश हुई कि माफ हो जाए, पर वो एक सिलसिला हमें नजर नहीं आ रहा, पर रीशेड्यूल हो रहे हैं, जिसकी हमने एक डेवलपमेंट भी रिसेंटली देखी है। अब डार साहब एक्सपीरियंस्ड बंदे थे और मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल था कि वो जब आएंगे तो मैशत को ठीक कर देंगे। उससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब थे और उससे पहले हमने शौकत तरीन साहब को देखा जो 2-2, 3-3 दफा मुल्क के वजीर खजाना रह चुके हैं। तो ये आखिर इस मुल्क की मैशत का आम नाजरीन के लिए ये समझा दीजिएगा कि असल मसला है क्या, और ये जो सिलसिला हमें, ये साइकिल जो हमें मुसलसल नजर आता है, एक वक्त आता है जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, फिर हम कोशिश करते हैं आपके रीशेड्यूल कर दें या फिर मजीद कर्जे मांगे जाते हैं। तो ये सिलसिले की बुनियादी तौर पर वजह क्या है, ये नाजरीन को प्लीज समझा दीजिएगा। देखिए, पहले मैं आपसे एक बात बता दूं, जो दुनिया के 3-4 काबिल तरीन इकोनॉमिस्ट हैं, उनको आप पाकिस्तान ले आइए, वो नाकाम होकर चले जाएंगे। मामला काबिलियत का नहीं है। जब कौम को आपको बताना पड़ेगा कि अगर टैक्सों की मद में 7,000 अरब रुपया कम वसूल कर रहे हैं आप, और उसका बोझ डाल देते हैं कर्जों के ऊपर, रीशेड्यूलिंग के ऊपर, पेट्रोल के नर्खों पर, बिजली के नर्ख पर, गैस के नर्ख पर, तालीम का बजट कम करके, सेहत का बजट कम करके, तो जब तक वो आदमी क्या कर लेगा जब पार्लियामेंट तैयार नहीं होगी, जब सूबाई असेंबली तैयार नहीं होगी। तो हमारा जो मसला है, कोई हुकूमत आ जाए, फौजी हुकूमत हो, इमरान खान की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो, या नवाज शरीफ एंड कंपनी की हो, वो ये इस्लाहात करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उनके तीनों के मंशूर में लिखा हुआ है कि हम ये करेंगे। वो कर नहीं रहे। तो अगर आपको 7,000 अरब रुपया टैक्स कम मिला, तो आपने बिजली के नर्ख बढ़ाए, गैस के नर्ख बढ़ाए, कर्जे लिए, रीशेड्यूलिंग कराई, असासे बेचे, तालीम का बजट कम किया, सेहत का बजट कम किया, तो कैसे बेहतरी आ जाएगी? कोई मुझे समझा तो दे। उसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? उसकी जो आप 7,000 का जिक्र करें, जैसे आपने भी कहा, जाहिर है उसमें हम देखते हैं सबसे ज्यादा ऐसा तो आवाम का ही होता है। जो हम देखते हैं पेट्रोल की मद में, गैस की मद में, या फिर जो आम इस्तेमाल की चीजें हैं वहां से सबसे ज्यादा टैक्स वसूल होता है। तो इसकी वजह आपको क्या नजर आ रही है कि जो सबसे ज्यादा टैक्स जो होना चाहिए जिन हलकों का, जिन लोगों का, वो टैक्स नेट में शामिल नहीं हो रहे, ना ही हुकूमतें चाह रही हैं? क्योंकि वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो हुकूमत की पॉलिसियों पर असरअंदाज होते हैं। देखिए, मैं आपको मिसाल बता दूं, इमरान खान साहब का नारा क्या था
लूटी हुई दौलत लाके अवाम के ऊपर खर्च करेंगे, यही था ना। तो बरतानिया ने खत लिखा, बरतानिया ने, कि हमने आपके मुल्क से लूटी हुई दौलत हमारे मुल्क में आई थी 190 मिलियन पाउंड, ये आपको वापस कर दी, ये आप अपने कौमी खजाने में डाल लें। तो जिस आदमी ने इलेक्शन जीता था कि हम लूटी हुई दौलत लाके अवाम पर खर्च करेंगे, वो तो नहीं, एक पैसा नहीं ला सके, लेकिन जो बरतानिया ने भेजा था वो उसने उसको वापस कर दी। तो वो आदमी हर वो फिर इमरान खान ने अभी आपको पता है परसों तरसों कहा कि पाकिस्तान का प्रॉपर्टी सेक्टर की ताकत का अंदाजा आप नहीं लगा सकते, इतने पावरफुल माफिया है। तो सबसे ज्यादा मराद जो प्रॉपर्टी माफिया को दी थी वो इमरान खान ने दी, वो दुनिया में सबसे ज्यादा। मसला ये है कि हमारे मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं ताकतवर लोग, माफियाज, प्रॉपर्टी माफिया, स्टॉक एक्सचेंज माफिया, और बहुत सारे वो माफिया, इस्लामिक बैंकिंग माफिया, ये सब कर रहे हैं। तो उसका बोझ अवाम पे डालता है। तो एक दफे जो मंशूर में तीनों पार्टियों का लेने, बाकी को फिलहाल छोड़ दें, तीन ही पार्टी रोटेट हो रही हैं, उनके मंशूर में जो मुत्तफक बातें हैं, जिन पर तीनों मुत्तफिक हैं, वो नहीं करते, क्योंकि अगर वो करेंगे तो पार्लियामेंट उनको उठा के फेंक देगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने टिकट उन्हीं लोगों को दिया है। तीनों वही लोग हैं जो एक पार्टी में थे, वही दूसरे में आए, वो तीसरे में आए। तो एक तो ये मैं बात आपको बता दूं, लेकिन आपको एक जुमला थोड़ा सा हटा के मैं बता दूं, हमारा जो मजहब है ना, वो हमारा इस्लाम है। मैंने जो रिसर्च की है, महंगाई पाकिस्तान में कम हो जाएगी कम से कम 7-8% मजीद, अगर आप इस्लामिक बैंकिंग ले आए, अगर आप इस्लामिक बैंकिंग। अब मैं उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि आप मौजूद नहीं है, लेकिन एक जुमला बता दूं, अभी फेडरेशन में एक सेमिनार हो गया, फेडरेशन के अंदर, उस फेडरेशन के सेमिनार में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने मुत्तफिका रेजोल्यूशन पेश किया, और जो मुत्तफिका तौर पर मंजूर हो गया। उसमें एक जुमला गौर पर करें आप, उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान की शरीयत कोर्ट है उसमें आज कोई आलिम दीन नहीं है, तो उसमें एक आलिम दीन को लेकर आए। बहुत बड़ी बात है, आलिम दीन लाएं, क्योंकि कोई आलिम दीन नहीं है। किसने कहा? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने, और उसको रेजोल्यूशन पास हो गया, तहरीरी है। अब जिसने शरीयत कोर्ट में फैसला दिया था वो वही आज भी है। तो अगर ये आलिम दीन नहीं है तो वो फैसला तो आलिम दीन का नहीं था। और आईने पाकिस्तान का क्या जुमला है कि शरीयत कोर्ट में एक आलिम दीन होना लाजमी है, कानून की पाबंदी है। इसीलिए मैंने अपने पिछले में कहा था कि जो ये जो वो है आपका फैसला, ये शरीयत के खिलाफ है। तो अब वो ये कहते हैं कि ये तो आलिम दीन नहीं है, तो उन्होंने ही तो फैसला दिया, अब आप उसकी हिमायत कर रहे हैं। तो जब तक अशराफिया की ताकत को कमजोर करके कानून को आप नहीं लाएंगे, पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं होगी, कर्जों का बोझ ज़ाहिर है कम इसी तरह से सूरत हाल रहेगी। डॉक्टर साहब, इसका जो एक दूसरा रुख देख लें अगर हम, ज़ाहिर है जो आपने बुनियादी चीज़ सामने रखी, जब तक जो इस मुल्क के सबसे बड़े सरमायादार माफियाज हैं उनको टैक्स नेट में नहीं लाया जाएगा, तब तक यही सूरत हाल होगी। दूसरा हम देख रहे हैं कि अब कोई मुल्क में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी कोई काम नहीं हो रहा, और मुसलसल ये हुकूमतें आती हैं और इसी तरह के हम सूरत हाल देखते हैं। इंपोर्ट में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और उसमें हम ये देख रहे हैं कि उसमें जो बिल का डिफरेंस है उसकी वजह से भी सूरत हाल खराब होते हुए नजर आ रही है। तो इसकी आपको वजह क्या नजर आ रही है? देखिए, बात ये थी कि सैलाब से जितना नुकसान इस साल हुआ है पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। ठीक है, दुनिया ने अभी तक आपकी कोई खास मदद नहीं की। आप इस सैलाब के दौरान भी शाहाना अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं है। इस सैलाब के दौरान भी आप ताकतवर लोगों से टैक्स लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे आप ये बताइए कि जब 30 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो गया, तो आपकी मईशत तो 2% गिरो करेगी ना। तो 2% जब गिरो करेगी, और मैंने जैसे कहा औसत 22% महंगाई होगी, 2% ग्रो कर रहा है, जिससे रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी इतना ही है, और जो ग्रोथ 2% होगी उसका 70% ताकतवर लोगों को चले जाएगा। तो गुर्बत बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। तो जब कोई चीज है ही नहीं, तो प्रोडक्शन हो ही नहीं रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग माइनस में जा रहा है, तो तमाम पार्टियों को सिर्फ बैठ के ये कहना चाहिए था कि 2-4 महीने के लिए हम अपने झगड़े पीछे रख देते हैं, इस वक्त बैठ के ये प्लान बनाते हैं कि पाकिस्तान को जो खतरात हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो अवाम की तकालीफ हैं, उनके बैठ के एक मुश्तरका लाएमल बना देते हैं, और उसके ऊपर अगर हम काम करते हैं। अगर वो ये नहीं करने के लिए तैयार और यही खेल चलता रहता है, इसको गिरा दो, इसको हटा दो, तो फिर मुझे आप ये बताइए कि मईशत में बेहतरी कैसे आएगी? जब तक ये कहते हैं मीसा के मईशत लाओ, तो मैं ये कहता हूँ कि जिन चीज़ों पर तीनों पार्टियों का इत्तफाक है, पहले वो तो कर दें, वो वही आपकी मीसा की मईशत होगी। और कौन सी मीसा की मईशत आएगी? तो हमारा मसला जो है वो ये है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते
जो ताकतवर तबकों के मफादात मजरू हों तो फिर आपका ग्रोथ कैसे होगा, ये बुनियादी सवाल है। और आप जो कुछ कर रहे हैं इस सवालात, यही वो चीज़ है आवाम को एक दफ़े बताने से नहीं होगा, क्योंकि उनको बार बार समझाना पड़ेगा कि अशराफी की मीशत क्या है, ये क्या है, वो उनकी समझ में आ गया। और उन्होंने फिर जो है वो कहा लोगों से, हुक्मरानों से, ये जो इंतखाब लड़ रहे हैं कि जी ये आप करने का वायदा करें, आज रेजोल्यूशन बताएं, और पिछली हुकूमत क्यों नहीं जो बताएं तो बेहतरी आएगी, वरना ये चलता रहेगा, सीधी बात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेका मजमूई तौर ते मुल्क जी सूरत हाल है उनमें जेके बुनियादी नुक़्ता आहिनि उन्हनि ते पाण ॻाल्हायोसीं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब सां। जॾहिं बि का नई हुकूमत ईंदी आहे सूरत हाल इन क़िस्म जी हूंदी आहे, मुल्क डिफॉल्ट थियण जो ख़तरो हूंदो आहे ऐं उहा सूरत हाल पैदा थियण खां पोइ हुकूमत IMF वटि वेंदी आहे ऐं हिन हुकूमत इमरान ख़ान जे वञण खां पोइ जेके दावाऊं थियूं हुयूं उन खां अॻु बि उन ते कंहिं बि शइ में ते कंट्रोल थींदे नज़र नथो अचे, पर कर्ज़नि जी वापसी में मोहलत वठण जो जेको सिलसिलो आहे उहो हिन हुकूमत में असांखे मुसलसिल नज़र अचे पियो। IMF सां ॻाल्हियुनि में फ़िलहाल उनमें डिले नज़र अचे पियो, जंहिंजे करे बि सूरत हाल वधीक ख़राब आहे। ऐं जेका ईंदड़ साल चूंडूं थींदियूं ऐं चूंडुनि खां पोइ बि जेका हुकूमत ईंदी त साॻियो ई साइकिल असां ॾिसंदासीं, वरी उहा IMF वटि वेंदी, वरी IMF खां वधीक कर्ज़ वठंदी, छो त बहितरी जे लाइ का पॉलिसी घटि में घटि का हिकमत अमली उहा बि हिन वक़्त ताईं हिन हुकूमत जी बि नज़र नथी अचे। इन साईं प्रोग्राम जो वक़्तु ॼाणे थो पहुतो, पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾिना इजाज़त।